तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल योर फिल्मी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसी मूवी की स्टोरी की बात करेंगे जिसमें भर भर के हॉरर सेक्सी न्यूड सीन है। कहानी शुरू होती है और हम जंगल के बीचों बीच एक खेत में नैन्सी नाम की खूबसूरत जवान लड़की को देखते हैं जो अपनी खुदाई करवा रही होती है। वहीं से थोड़ी दूर पर नैन्सी के अंकल एक डायरी में उससे क्लाइंट के नाम लिख रहा था। यह देखकर हमें पता चलता है कि नैन्सी धंधे वाली औरत है और नैन्सी पैसों के लिए किसी के साथ भी टपाटप कर सकती है और उसका अंकल ही उसकी दलाली करता है। अब टपाटप करवाने के बाद नैन्सी ने अपने बड़े बड़े संतरों को कपड़े के अंदर छिपाया और अंकल के साथ अगले क्लाइंट से मीटिंग के लिए निकल पड़ी। पूरे दिन में इतनी खुदाई करवाने के बाद जाहिर है कि नैन्सी की गुफा खुद का सुरंग बन चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी नैन्सी के पास क्लाइंट से कोई कमी नहीं होती है, जिसे हम जान पाते हैं कि नैन्सी कितनी बड़ी टपाटप स्टार है गाँव की। और ये हमें आगे मूवी में देखने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ना भूलें। ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए लाता रहूंगा। चलिए शुरू करते हैं आगे की वीडियो। अब शाम को खुदाई करवाने के बाद नैन्सी अपने अंकल के साथ ढेर सारा सामान लेकर घर आती है और घर देखने के बाद हमें पता चलता है कि वह बहुत गरीब होते हैं। और वहीं पर हम नैन्सी की छोटी बहन अमिया और अंकल के बेटे रॉकी को भी देखते हैं। वह सब इतना सारा खाना देखकर बहुत खुश होते हैं और खाना खाते हैं। अब डिनर हो जाने के बाद दारू की बोतल लेकर अंकल नैन्सी के सारे दिन का हिसाब किताब करने बैठा था। तभी वहाँ पर रॉकी आता है। नैन्सी और उसका फादर क्या काम करते हैं वह सब जानता था। इस काम में बहुत ज़्यादा खतरा भी था, इसलिए रॉकी ने अपने फादर को एक रेजर दिया कि ताकि वो संकट आने पर उससे अपना बचाव कर सके। अब रॉकी वहाँ से उठकर नैन्सी के पास जाता है जो कि अभी अच्छे से नहा रही थी क्योंकि अभी उसे एक और क्लाइंट के से मिलने जाना था। अब नैन्सी मस्त टिप टॉप बनकर सुबह सुबह अंकल के साथ अपने क्लाइंट से मिलने पहुंची गोदाम में। उस क्लाइंट ने नैन्सी को ऐसे पेला कि जैसे नैन्सी जोर जोर से चिल्लाने लगी। इधर अंकल वहीं बाहर खड़ा होकर दारू पी रहा था, लेकिन जब क्लाइंट ने नैन्सी के पीछे वाली गुफा में अपना औजार घुसाया तब नैन्सी रोने और चीखने लगी। तब अंकल रूम के अंदर आया और उस क्लाइंट को रुकने के लिए बोला, लेकिन वह क्लाइंट कहाँ रुकने वाला था। फिर भी जैसे तैसे करके नैन्सी उस क्लाइंट को हथियार अपनी गुफा से निकालकर अंकल के पास आ जाती है। इसके बाद अंकल और उस क्लाइंट के बीच झगड़ा हो जाता है। अंकल को थोड़ा सा धक्का ही दिया था पर अंकल का गला कट जाता है उसी रेजर से जो रॉकी ने उन्हें दिया था। अब मौके पर ही अंकल अपना दम तोड़ देते हैं जिससे पूरे घर में मातम वाला माहौल छा जाता है। अब धीरे धीरे उनके सारे पैसे भी खत्म हो रहे थे, लेकिन अंकल के फोन पर अभी भी क्लाइंट के फोन लगातार आते जा रहे थे। तब मजबूरन नैन्सी को क्लाइंट का कॉल अटेंड करना पड़ा जो कि उसे मीटिंग के लिए बुला रहे थे। अब नैन्सी ने तो जा नहीं सकती थी, इसलिए रॉकी ने उसके साथ जाने का फैसला किया। अब जंगल में नैन्सी और अपने क्लाइंट के घोड़े को अपनी गुफा में घुसवा रही थी और रॉकी अंकल की बड़ा डायरी में साफ करते हुए दूसरे क्लाइंट से बुकिंग कर रहा था। अब रात तक टपाटप करने के बाद जब नैन्सी रॉकी के साथ घर जा रही थी तब उसको एक क्लाइंट के बारे में याद आया जो उसे ढेर सारे पैसे देने वाला था। तो यह दोनों उस आदमी के पास गए तो हमें पता चलता है कि वह आदमी उस गाँव का प्रधान है। वह गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसकी एक समस्या थी कि उसका बेटा गे था और वह चाहता था कि उसका बेटा मर्द बने। तो उसके मुर्दानगी बाहर निकालने के लिए उसने नैन्सी को बुलाया। इस काम को करने के साथ साथ नैन्सी को यह बात भी राज रखनी थी कि प्रधान का बेटा गे है और इस काम के लिए उसे बहुत सारे पैसे भी देगा। लेकिन कमरे के अंदर जाते ही प्रधान के बेटे नैन्सी के साथ टपाटप करने से मना कर दिया। उन दोनों ने एक प्लान बनाया कि नैन्सी चिल्लाने की आवाज़ निकालेगी ताकि सबको ऐसा लगे कि प्रधान का बेटा जबरदस्त खुदाई कर रहा है। और होता भी कुछ ऐसा ही है। प्रधान ने नैन्सी पर भरोसा करके यकीन कर लिया था कि उसका बेटा अभी भी एक मर्द है। अब वहाँ से पैसे वगैरह लेने के बाद रॉकी नैन्सी को लेकर घर चला जाता है। अगले दिन रॉकी ने पूरे गाँव में नैन्सी के बारे में प्रचार कर दिया था। इससे बहुत सारे मजदूर नैन्सी की गुफा में खुदाई करने के लिए आने लगे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, उनके पास अच्छे खासे पैसे आने लगे थे। पर तभी एक दिन उनके इस काम के बारे में पुलिस ऑफिसर सैमुअल को पता चला तो वह तुरंत रॉकी से मिला और उसे अपना कमीशन सेट किया। इसके बाद उसने भी नैन्सी की टांगे उठाकर उसके मुलायम जिस्म की सवारी करी और खुदाई करने का इतना मजा उसे आज तक नहीं मिला था। और यही सैमुअल रॉकी को भी अपने गे कांस्टेबल से इंटीमेट होने को बोल रहा था और मजबूरी में रॉकी को भी ऐसा करना पड़ा। और इस दौरान उसे काफी बार उल्टियाँ हुई क्योंकि रॉकी ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। अभी यह सब होते हुए 2 महीने गुजर जाते हैं और अब रॉकी भी गाँव की औरतों के साथ मीटिंग लेने लग गया था और इन दोनों भाई बहनों ने मिलकर पूरे गाँव में काफी तगड़े वाला टपाटप वाला काम चालू कर लिया था। अब ऐसे ही
एक औरत को पेलने के बाद रॉकी नैन्सी के साथ घर जा रहा था, तभी उनको रास्ते में सैमुअल मिला और उनसे अपना कमीशन लिया और आगे बढ़ गया। अब अगले दिन नैन्सी की काफी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, तो रॉकी उसको घर पर छोड़ के बाहर दवाई लेने चला जाता है। अब इसी दौरान सैमुअल भी गांव का दौरा कर रहा था। अभी उसे कॉलेज से घर जा रही थी लड़की दिखाई देती है। वह लड़की सैमुअल को काफी ज्यादा पसंद आ जाती है, इसलिए वह उसके पीछे लग जाता है। वह लड़की घर पहुंचकर अपने कपड़े चेंज करती है और ये सब कुछ सैमुअल भी बाहर खिड़की से देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ कांस्टेबल का दोस्त दारू के नशे में था, तो रॉकी ने उसे टपाटप करने के लिए अकेले में बुलाया, लेकिन वह इतना ज्यादा नशे में था कि रॉकी को कुछ करना ही ना पड़ा। बड़ी आराम से रॉकी ने उस कांस्टेबल के वॉलेट में उसके सारे पैसे और उसकी महंगी घड़ी के ले ली थी। अब उसे घड़ी को बेचकर रॉकी ने नैन्सी के लिए सारी दवाइयों का इंतजाम कर लिया था और दवाइयां लेते ही नैन्सी की हालत में सुधार भी होने लगा था। अब नैन्सी बीमार होने की वजह से रॉकी को टपाटप काम करना पड़ रहा था, इसलिए रॉकी ने प्रधान के बेटे जोशुआ को बुला लिया था। जोशुआ भी बड़े प्यार से नैन्सी का ख्याल रख रहा था। वहीं दूसरी ओर रॉकी ने उस कांस्टेबल की चुराई हुई घड़ी को बेचा नहीं था, बल्कि उसे पहन रखा था। इसलिए वो सैमुअल की नजर में आ गया और फिर सैमुअल ने कांस्टेबल के साथ मिलकर उसे खूब मारा और उसे जेल में डाल दिया। उसी लोकअप में रॉकी को वह कॉलेज वाली लड़की भी मिली जिसे सैमुअल ने किडनैप कर रखा था। अभी तक उसने उस लड़की को हाथ भी नहीं लगाया था, क्योंकि सैमुअल उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, बल्कि वह उसकी मर्जी के साथ ही उसके साथ टपाटप करना चाहता था। उधर दूसरी तरफ रॉकी के घर ना आने की वजह से घर का खर्चा निकालना मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि सभी दुकानदारों ने नैन्सी को भी उधार देने से मना कर दिया था। कमजोरी की वजह से नैन्सी घर में बेहोश हो जाती है, जिसके बाद नैन्सी की छोटी बहन निशा ने जैसे तैसे करके उसे होश में लाया और उसकी तरफ जेल में जब रॉकी ने उस लड़की से बात की तो हमें उसका नाम पता चला। उसका नाम अमाया था। अमाया ने रॉकी से खुद के लिए हेल्प मांगी, लेकिन रॉकी की खुद की फटी पड़ी थी, तो वह उसकी हेल्प कैसे करता। अब उन दोनों में चल रही बातें सैमुअल सुन लेता है और वहाँ गुस्से में आता है और अमाया को अपना खौफ दिखाने के चक्कर में उसने रॉकी की जमकर पिटाई कर दी थी। फिर वह रॉकी को धमकाता भी है, अगर वह अपना मुंह नहीं खोलेगा तो जिंदा रहेगा। तभी वहाँ सैमुअल का दोस्त आता है, जिसकी बातों में आकर अमाया के कपड़ों को चेंज करवाया और साथ ही उसके संतरों को भी टच किया जाता है। अब वह ये सब देख के रॉकी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अभी वह कुछ भी नहीं कर सकता था। अब इधर सैमुअल को रॉकी की डायरी मिल गई, जिसमें पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ था। तब उस किताब को लेकर रॉकी के पास आया। उसने उन क्लाइंट के बारे में पूछताछ की। उसके बाद जेल से छोड़ने के लिए उसने रॉकी से पैसे मांगे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं बचे थे, क्योंकि उसके सारे पैसे नैन्सी की दवाइयों में लग गए थे। अब सैमुअल पैसे कमाने का दूसरा तरीका निकालता है, जिसमें उसने डायरी से एक नंबर लेकर क्लाइंट को फोन लगाया और उसने पुलिस स्टेशन बुलाया। उसको अमाया के साथ टपाटप करने को बोला, जिसके बदले सैमुअल उसे पैसे ले सके। अमाया अभी कच्ची उम्र की थी, तो क्लाइंट ने उसे पहले अपना हथियार टेस्ट करवाया और जैसे ही वह अपना हथियार उसे गुफा में घुसाने वाला था कि तभी वहाँ सैमुअल आ गया और उसने उस क्लाइंट को मार के वहाँ से भगा दिया। यह देखकर वो कितना तो समझ गया था कि सैमुअल भी अमाया की थोड़ी बहुत फिक्र करता है, इसलिए उसने सैमुअल को बोला कि यह काम वह और उसकी बहन उसके लिए करेंगे। इसके लिए उसने नैन्सी को यहाँ बुलाना होगा। तब से अपने बंदों से नैन्सी को बुलावा भेजा, तो नैन्सी भी तुरंत पुलिस स्टेशन आने के लिए निकल पड़ी और रॉकी ने अमाया को समझाया कि उसकी बहन जल्दी यहाँ आ जाएगी और ये सबसे बाहर हम सब यहाँ से बाहर होंगे। नैन्सी के आते ही सैमुअल ने उसे भी अमाया के साथ जेल में बंद कर दिया था। नैन्सी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ ये सब क्या चल रहा है। तब रॉकी ने नैन्सी को समझाया कि उसे अमाया को सैमुअल के साथ टपाटप करने के लिए तैयार करना पड़ेगा और ऐसा करने पर वह हम दोनों को यहाँ से आजाद कर देगा। उसके बाद ना चाहते हुए भी नैन्सी ने अमाया को पहले नहलाया और उसे अच्छे से तैयार किया। अब इसके बाद सैमुअल अमाया को अपने बेड पर ले गया और अमाया के मना करने पर भी सैमुअल ने उसके साथ जबरदस्ती की। पहले तो सैमुअल अमाया के ऊपर से मजे ले रहा था, लेकिन तभी वह एग्रेसिव हो गया। उसने अमाया की दोनों गुफाओं के जमकर खुदाई कर दी। अब अमाया की चीखें पुलिस स्टेशन के बाहर गूंज रही थी। अब अमाया की चीखें सुनकर नैन्सी और रॉकी भी कांप उठे थे। अमाया को अच्छे से पिलाने के बाद सैमुअल उसे फिर से उसी जेल में छोड़ दिया, जहां नैन्सी ने उसे कुछ पेन किलर दिए। अब रात होते ही फिर से सैमुअल अमाया को घोड़ी बनाने के लिए आ गया, लेकिन इस बार नैन्सी ने उसे रोककर समझाया कि अभी तो थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि अमाया ने पहली बार अपनी खुदाई करवाई थी। नैन्सी उसे कहती है कि वह चाहे तो अमाया के बदले उसे घोड़ी बना सकता है। फिर क्या था, सैमुअल ने अमाया के सामने नैन्सी को अपने हथियार पर बैठा लिया और जैसे नैन्सी उसके हथियार की सवारी कर रही थी वैसे ही अमाया को सीखना था। लेकिन इसी बीच जब सैमुअल जन्नत की सैर करने वाला था, तो उसी बीच नैन्सी ने रेजर से सैमुअल का गला काट दिया और जल्दी से उसने चाबी ली और रॉकी को आजाद कर दिया। इतने में अमाया ने एक लोहे की रोड को उठा
आया और गुस्से में उसे सैमुअल पिछवाड़े में डाल दिया। और ऐसा करके अमाया को जो सुकून मिलता है उसके चेहरे पर हम साफ तौर पर देख पा रहे थे। वही इस मौके पर सैमुअल की मौत हो चुकी थी, इसलिए वह तुरंत अपने घर वहाँ से भाग जाते हैं और सारा सामान पैक करके वहाँ से निकल गए। इतनी देर में जोशुआ भी अपने कार लेकर वहाँ आ गया, क्योंकि वह भी इस काम को छोड़कर अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता था। अगले दिन वे सब गाँव से बाहर थे। अब अमाया के साथ रोके रिलेशनशिप में आ चुका था और वही सब ने एक दूसरे को उनकी मदद के लिए थैंक्स बोला। लास्ट में हम देखते हैं कि सब अपने अपने पार्टनर के साथ खुदाई करके बहुत खुश थे। इसी सीन के साथ मूवी का यहाँ एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड यहाँ तक मूवी देखने के लिए। अगर आप मूवी अच्छी लगी है तो आप प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।